अगर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 का एग्ज़ाम दे रहे हैं और फूरियर ट्रांसफॉर्म का ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम में आता ही आता है। और इस तरह के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में 100% आते हैं, और इसमें कॉन्सेप्ट क्या क्या यूज़ होगा और किस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन इज़ कि फाइंड फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻⁻² (-x²/2). तो अच्छा ये होगा कि आप इसको ऐसा ध्यान रखें कि इसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म आएगा वो e⁻⁻² करके आता है। ठीक है, कैसे आएगा ये हम लोग प्रूफ करेंगे। अब इस फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो ये देखो e⁻⁻²/2, थोड़ा सा फोकस किया x²/2 पे, तो x²/2 कैसा फंक्शन है। ठीक, x²/2 कैसा फंक्शन, x² कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। x²/2 भी कैसा होगा, इवन फंक्शन होगा। तो अगर फंक्शन इवन आ गया तो हम लोग क्या निकालते हैं, अगर फंक्शन इवन है तो हम लोग उस फंक्शन का फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी नो दैट द फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ f(x) इज़। क्यों किया ये समझ में आ गया ना। फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म fc लैम्डा इक्वल टू √2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to infinity f(x) cos λx dx। यहाँ तक की बात क्लियर है सब। अब देखो कुछ कुछ बुक में क्या है कि इस टर्म को नहीं भी लिखते हैं, तो वो जब लास्ट में आंसर लिखेंगे तो वो 2/π करके लिखेंगे, उसका कोई इशू नहीं है, जो आपको लगे वैसा आप लिख सकते हैं। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना अपने को, तो f(x) क्या है यहाँ पे, बोलो। f(x) इज e⁻⁻² cos λx dx। इसको बोल दिया 1। यही वैल्यू अपने को लेके आना है। फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म इस फंक्शन का क्या होगा, दिस इज इक्वल टू √2 इंटीग्रेशन 0 to infinity e⁻⁻² cos λx dx। अब ये इंटीग्रेशन क्या सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, नहीं कर सकते। तोते उड़ जाएंगे, तोते ऐसे भी उड़ रहे हैं आपके, क्योंकि एग्जामिनेशन नज़दीक है। और अगर ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम हुआ, ऑनलाइन में तो लोगों ने बहुत तोते उड़ाए। यूनिवर्सिटी परेशान है कि हमारे यहाँ पे बच्चे इतने टैलेंटेड कैसे हो गए। एक सेमेस्टर में जहाँ पे 10 बच्चे पास करते थे, अब वहाँ पे 110 बच्चे पास कर रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा क्या किया, एक आइडिया इंट्रोड्यूस किया, आई ऑफ लैम्डा और 0 to infinity e⁻⁻² cos λx dx। ओके, अब इसको मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए आपने एक रूल पढ़ा होगा M2 के अंदर, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। तो मैं यूज़ करने वाला हूँ यूजिंग differentiation under integral sign and differentiate with respect to lambda। क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल चल रहा है, ठीक। तो लैम्डा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा, क्यों करूँगा ये भी अपने को समझ में आएगा। तो इसको डिफरेंशिएट किया तो ये क्या हो जाएगा, डी आई लैम्डा डी लैम्डा, और इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो 0 to infinity। इसका तो कुछ नहीं होगा क्योंकि इसमें लैम्डा है ही नहीं, x²/2। कॉस का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव आ जाएगा साइन लैम्डा x, और यहाँ पे क्या है, लैम्डा x है। तो लैम्डा x का डेरिवेटिव क्या होगा, व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ लैम्डा x। लैम्डा x का डेरिवेटिव हो जाएगा, लैम्डा x का डेरिवेटिव बोलो, कॉस लैम्डा x, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, लैम्डा डी लैम्डा। सही है, इसको हम लोगों ने क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया। तो नाउ तो अभी अपने पास ये आ जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस होता है, माइनस माइनस लैम्डा को आउटसाइड कर लिया, दिस इज 0 to infinity e⁻⁻², सॉरी लैम्डा नहीं, ये x आएगा क्योंकि लैम्डा के रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएट ही किया है, लैम्डा के रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएट ही किया है मैंने। सो दिस इज -x
साइन लेमडा एक्स डी एक्स। अब इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे सॉल्व कर सकता हूँ? थोड़ा सा मैं चौक का कलर चेंज कर लेता हूँ आपके लिए खास। अब इस पर फोकस करो। ई रेज़ टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये क्या लिखा हुआ है देखो, माइनस एक्स। तो एक्स कितने लोगों को दिख गया कि एक्स स्क्वायर बाई 2 का ये डेरिवेटिव लिखा हुआ है, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 का ये डेरिवेटिव लिखा हुआ है। तो एक फॉर्मूला होता है अपना इंटीग्रेशन में, ई रेज़ टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या आता है? ई रेज़ टू एफ ऑफ एक्स। तो इसको मैं यहाँ पे आपको करके दिखा दे रहा हूँ। पूरा हम लोग डिटेल में सॉल्व करेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। सो ई रेज़ टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। तो मैं यही फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। ई रेज़ टू एफ ऑफ एक्स क्या है? माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और एफ डैश ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? डिफ्रेंशिएट कर लो, इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस एक्स करके। तो इसका वैल्यू क्या आएगा? इसका वैल्यू आ जाएगा ई रेज़ टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ये क्लियर हो गया सबको? अब मैं यहाँ पे बाई पार्ट्स अप्लाई करने की सोच रहा हूँ। क्या अप्लाई करने की सोच रहा हूँ? बाई पार्ट्स। टुकड़ों टुकड़ों में इसको हम लोग तोड़ देंगे। तो बाई पार्ट्स के लिए क्या है? इसको मैं लूँगा v और इस फंक्शन को लूँगा u। ये भी मैं आपके लिए यहाँ लिख दे रहा हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ u v dx, ये क्या होता है? u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v dx du by dx इंटू dx। यहाँ तक सही है? तो चलिए अब हम लोग लगाते हैं इसमें बाई पार्ट्स। बाई पार्ट्स अप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? इसको बोला है v, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? तो देखो u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ v मल्टीप्लाइड बाई u। तो ये आ जाएगा साइन लेमडा एक्स, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ई रेज़ टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। लिमिटिंग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। लिमिटिंग वैल्यू है इसका 0 टू इन्फिनिटी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस क्वांटिटी। इसका इंटीग्रेशन क्या आ रहा है? ई रेज़ टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और डेरिवेटिव ऑफ साइन लेमडा एक्स। तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? साइन का डेरिवेटिव होगा आपके पास कॉस लेमडा एक्स, और लेमडा एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा? लेमडा एक्स को डिफ्रेंशिएट किया, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय लेमडा। सही है? डी एक्स लिमिटिंग वैल्यू 0 टू इनफाइनाइट। अब इसके अंदर मैं लिमिट डालूंगा जब, तो देखो ई रेज़ टू, यहाँ पे लिख देता हूँ, ई रेज़ टू माइनस इन्फिनिटी ये क्या होता है? 0, और ई रेज़ टू 0 क्या होता है? 1। ई रेज़ टू माइनस इन्फिनिटी 0 कैसे होगा? सोचने वाली बात है ना। ई रेज़ टू माइनस इन्फिनिटी क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन ई रेज़ टू इन्फिनिटी। तो 1 डिवाइडेड बाई एक बहुत बड़ा नंबर ई का पावर इन्फिनिटी कितना होगा? ई का वैल्यू क्या होता है? 2.37 करके, और उसका वैल्यू इन्फिनिटी डालोगे तो क्या है? एक बहुत छोटा नंबर है 1, और एक बहुत बड़े नंबर से भाग दिया तो वो क्या हो जाएगा? 0 को अप्रोच कर जाएगा। तो जब मैं इन्फिनिटी डालूंगा तो ये क्वांटिटी 0 मल्टीप्लाइड बाई लफड़ा 0 आ जाएगा। फिर जब मैं 0 डालूंगा तो साइन बोल देगा साइन 0 पे क्या? 0। तो ये पूरा का पूरा आइटम क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 0। हटाओ इसको, ये पूरा का पूरा क्या आ गया? 0 आ गया। इस पे फोकस करते हैं। क्या बच रहा है मेरे पास? माइनस लेमडा। अच्छा, लेमडा को जैसे मैंने बाहर लिखा तो उसके बाद इस इंटीग्रेशन को पढ़ो। तो ये इंटीग्रेशन दोबारा से यही लिखा हुआ क्या? आई ऑफ लेमडा। तो ये क्या लिखा हुआ है? आई ऑफ लेमडा। ये किसके इक्वल आ गया? सही है। अब यहाँ पे क्या क्या डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप का कुछ बनता हुआ दिख रहा है। अब देखो एक ही क्वेश्चन के अंदर क्या है, ये टफ क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें बहुत सारे कंसेप्ट, मल्टीपल कंसेप्ट इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे क्या किया? वेरिएबल सेपरेबल लगाया।
वेरिएबल सेपरेबल का मतलब क्या है, सेम आइटम को सेम साइड रखो, ठीक। जैसे अभी वेरिएबल सेपरेबल कैसे आप समझ सकते हो, रसिया यूक्रेन का झगड़ा चल रहा है ना, वेरिएबल सेपरेबल एक वेरिएबल एक साइड। तो इसको मैं इधर ले गया माइनस लेमडा डी लेमडा, और ये आ जाएगा डी आई ऑफ लेमडा आई लेमडा। इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस लेमडा स्क्वायर बाई 2, और इसका आ जाएगा लॉग ऑफ आई ऑफ लेमडा। यहाँ तक सही है। अब देखो ये जैसे ही आ गया, अच्छा कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पे प्लस का सी भी कर दूँ, चलो कर देता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ आई ऑफ लेमडा का वैल्यू लाने के लिए। तो आई ऑफ लेमडा लाने के लिए क्या करूँगा, इसका बेस क्या है, इसका बेस तो ई चल रहा है, तो आई ऑफ लेमडा क्या हो जाएगा, ये कूद के जाएगा इधर, तो ई के पावर में ये सारा का सारा आइटम आ जाएगा, लेमडा स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अच्छा देखो ई का पावर लेमडा स्क्वायर बाई 2 और प्लस का सी क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर सी। उसको मैं क्या करूँगा, एक न्यू वेरिएबल से इंट्रोड्यूस कर देता हूँ ए करके, ठीक है। आई ऑफ लेमडा, तो ये आपका आ गया आई ऑफ लेमडा का वैल्यू ए मल्टीप्लाइड बाई ई रेज टू माइनस लेमडा स्क्वायर बाई 2। अब अगर मैं ए कैलकुलेट कर लूँ तो अपना क्या होगा, आंसर आ जाएगा। तो ए कैलकुलेट करने के लिए क्या किया, पुट लेमडा इक्वल टू 0। तो लेमडा इक्वल टू 0 RHS में जैसे ही पटका तो ये क्या हो जाएगा, ए टू द पावर 0। ए टू द पावर 0 का वैल्यू क्या आएगा, 1। तो RHS में चमकेगा आपको ए, और ये हो जाएगा आई ऑफ 0। आई ऑफ 0 मेरे को क्या मिलेगा, आई ऑफ लेमडा ये है, आई ऑफ 0 मेरे को यहीं से मिलेगा। तो व्हाट इज़ आई ऑफ 0, आई ऑफ 0 हो जाएगा आपका सिंपली यहाँ पे जहाँ जहाँ पे भी लेमडा दिख रहा है, लेमडा की जगह पे क्या रखो, 0 रख दो। तो लेमडा की जगह 0 रखा, कॉस 0 क्या होता है, बच्चे बच्चे को पता है 1 होता है, और ये क्या आ जाएगा आपका 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। कहते हैं ना कि आदमी के जो पुराने कर्म होते हैं ना वो फिर से आते हैं। तो आप M3 के लिए सोच रहे हैं, और अगर आपने M2 में गामा फंक्शन, वास्को डी गामा नहीं क्या, गामा अगर आपको याद नहीं है तो आपको प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे अपने को गामा को भी लेके आना पड़ेगा। गामा नाम का एक बहुत फेमस पहलवान हुआ करता था पटियाला स्टेट के पास, कभी गामा के बारे में भी बात करेंगे। वैसे गूगल और यूट्यूब का ज़माना है, गामा के बारे में आप वहाँ भी देख सकते हो। तो चलो, गामा पहलवान अलग है, गामा फंक्शन अलग है, ठीक है ना। एग्ज़ाम में आया ना ये गामा फंक्शन, तो गामा पहलवान का लिख के नहीं आ जाना। हाँ, तो अब इसको अपने को गामा में चेंज करना है, तो क्या किया, ई रेज़ टू क्या किया माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, इसको मैं बोल देता हूँ थोड़े टाइम के लिए टी। डिफ्रेंशिएट कर दिया दोनों साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 2x dx इक्वल टू dt। सो दिस इज dx इक्वल टू माइनस dt अपॉन 2x। यहाँ तक सही है। अब देखो ये जो अपना आ गया पूरा का पूरा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ही लेते चलो। ओके, अब मेरे को चाहिए यहाँ पे dx का वैल्यू, तो dx का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2t, x का वैल्यू क्या हो जाएगा √2 मल्टीप्लाइड बाई √t। तो यहाँ पे वैल्यू रख दिया, तो dx का वैल्यू क्या आ जाएगा अपने पास 1/√2 मल्टीप्लाइड बाई √t dt। इसको एक लाइन थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं, 1/√2, और ये क्या लिखा हुआ है √t का पावर हाफ, नहीं सॉरी t का पावर हाफ लिखा हुआ है। तो ये ऊपर कूद के जाएगा तो क्या हो जाएगा t का पावर -12 dt। अब इसको लिमिटिंग वैल्यू के लिए क्या है, कुछ सोचना नहीं है, x का वैल्यू 0 रखा तो t का वैल्यू 0 आएगा, x का वैल्यू इन्फिनिटी रखा तो t का वैल्यू इन्फिनिटी आएगा, बच्चों वाली बात। तो आई ऑफ 0 का वैल्यू क्या आ रहा है 0 टू इनफाइनाइट ई रेज़ टू माइनस टी, और इसका वैल्यू मैं रख रहा हूँ dx का वैल्यू रख रहा हूँ। dx का वैल्यू क्या है 1/√2
टी का पावर माइनस हाफ डी टी, इसको रख दिया 1/√2 और 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू माइनस टी, और इसको लिखा मैंने क्या, माइनस हाफ। माइनस हाफ को मैं कैसे लिख सकता हूँ गामा फंक्शन में चेंज करने के लिए, 1/2 -1। देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन। ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे n क्या है 1/2, तो यह आ जाएगा गामा 1/2। तो दिस इज 1/√2 और दिस इज गामा ऑफ 1/2। और गामा 1/2 का वैल्यू क्या होता है, बच्चे को पता है, दिस इज √π/√2। थोड़ा सा इसको और सुंदर बना लेंगे, खूबसूरत। सो दिस इज √π/2। अब आपका a का वैल्यू यहाँ पे आ गया आपके पास, तो आई ऑफ लेमडा क्या है आपके पास, आई ऑफ लेमडा इज a इज √π/2, सही है, मल्टीप्लाइड बाई ई रेज़ टू माइनस लेमडा स्क्वायर बाई 2। और मेरे को क्या चाहिए, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो एफ सी लेमडा क्या आ रहा है बालकों, हाँ एफ सी लेमडा क्या है, ये है एफ सी लेमडा अपना। तो कुछ नहीं करना है, वैल्यू रख देना है। तो रूट 2/π मल्टीप्लाइड बाई √π/2 ई रेज़ टू माइनस लेमडा स्क्वायर बाई 2। ये आइटम श्यों कैंसिल। सो आंसर आ जाएगा आपका ई रेज़ टू माइनस लेमडा स्क्वायर बाई 2। हेंस दिस इज प्रूव्ड। ये प्रूव हो गया अपने पास, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या क्या यूज़ किया, पहला कंसेप्ट यूज़ किया डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, और यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट किया। फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ किया, थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन भी यूज़ किया इंटीग्रेशन का। फिर उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल यूज़ किया, ठीक है। फिर उसके बाद गामा फंक्शन यूज़ किया, लास्ट में अपना आंसर आया। किसी बुक में इसका जो आंसर है वो यहाँ पे √2/π करके भी देते हैं, पर उससे अपने को टेंशन नहीं है। ये स्टैंडर्ड रिज़ल्ट है, ये अपने को याद रखना है, ये आपको हर एक जगह पे दिख जाएगा। तो ये बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, गारंटी है, आपके भाई की गारंटी है, लिख के ले लो। तो फूरियर सीरीज़ का और फूरियर ट्रांसफॉर्म का ये क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसी तरह का फूरियर ट्रांसफॉर्म का एक और डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों को बताइए।